हमने तुम पे भरोसा किया, तुम पर एतमाद किया, इस घर में, अपने घर में जगह दी, खाने को दिया, पीने को दिया, अपना दोस्त समझा तुम्हें। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अलिशबा की हालत जो की तू है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे वक्त पर दवाई दूँ, मगर अक्सर वो दवाई नहीं लेती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, प्यार से भी बहलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बार अगर वो जिद पर आ जाए फिर वो किसी की नहीं सुनती। मुस्कान, तुमसे एक काम कहा है कि अलिशबा को वक्त पे दवाई देनी है, इतना नहीं होता तुमसे? क्या हो गया रेहान? तो चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कहाँ चिड़चिड़ा हो रहा हूँ? क्या कहा है मैंने तुम्हें? इतना ही कहा है ना कि अलिशबा को दवाई देनी है वक्त पे। सॉरी, परेशान हूँ बस। मुझे नहीं पता कि मेरी दोनों बहनों का क्या होगा। जहाँ तक लाइबा और इबाद की बात है, मैं उन दोनों को गलत नहीं समझती। क्या मतलब? लाइबा जो कर रही है वो ठीक है, और जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। दोनों बहनों पर बिला वजह पाबंदियां लगाने से दोनों ही बागी हो गई हैं। तो उसको करने दूं जो वो कर रही है। आज इबाद पसंद आया, कल को माली पसंद आ जाएगा, फिर बावर्ची पसंद आ जाएगा। तुम मुझे समझाने के बजाय ना लाइबा को समझाओ, तो शायद इस घर की और मेरी परेशानियां कम हो जाए। हेलो इबाद, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो गए। तुम मेरे लिए परेशान थे ना? तुम्हें क्या लगा मैं अपनी जान ले लूंगी? मर गई होंगी अब तक। कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह के लिए ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालें। तुम रह लोगे मेरे बगैर? मगर इबाद, मैं तुम्हारे बगैर रहने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता कर ली हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। तुम खामोश क्यों हो इबाद? कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी खामोशी जहर लग रही है। मैं मजबूर हूँ। अपनी मजबूरी को बुज़दिली का नाम मत दो इबाद। देखो, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम एक हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता लाइबा जी। यहाँ से हमारे जनाजे तो एक साथ कब्रिस्तान जा सकते हैं, मगर हम दोनों जिंदा नहीं। मुझे ये भी मंजूर है इबाद, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, फिर चाहे वो जनाजे की सूरत में हो या डोली की। बस करें लाइबा जी, इतनी मोहब्बत मुझसे मत करें। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। देखो इबाद, जिंदगी हमें ये मौका दोबारा नहीं देगी। एक दफा हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हम सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मगर लाइबा जी, मैं इस तरह नहीं कर। प्लीज इबाद, मेरी बात मान लो। मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करोगे, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी दोस्त के घर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप बताएं क्या चाहती हैं। कुछ नहीं, वो अलिशबा तुम सो जाओ। कहीं जा रही हो क्या?
हाँ अलिशा, यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दूर जा रही हो? बस भी चले गए। तुम्हें मिले ना तो उनसे कहना मुझे उनकी बहुत याद आती है। अब आते ही नहीं है। तुम कह दोगे ना उनसे? मैं कह दूंगी। तुम्हें पता है अब जब वो जाएंगे ना तो मैं उन्हें कहीं दूर जाने नहीं दूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि बस मेरे पास ही रहे, वो कहीं नहीं जाए। काश मैं तुम्हें जिंदगी भर के दुख से बचा सकती। काश मुझे पता होता कि उस रात क्या हुआ था, किसने अनस भाई को मारा था। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती अलिशा। बिस्मिल्लाह, बुखार कम ही नहीं हो रहा, क्या करूं मेरी जान। शाहजेब, शाहजेब, नूर को बहुत तेज बुखार है। काफी टाइम से मैं ठंडे पानी की पट्टियां कर रही हूँ मगर बुखार नहीं उतर रहा। तो क्या करूँ मैं? ये बताने के लिए तुमने मुझे उठाया? मैं ये कह रही थी कि आप मेरे साथ इसे हॉस्पिटल ले चलें। तुमसे कितनी बार कहा है मैं, ये बात बात पे बच्चों को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, बीमार हो जाते हैं। वो फूफो ने सिरप का कहा था, वो पिलाओ, ठीक हो जाएगी। पिला रही हूँ मैं, अगर थोड़ी टाइम के लिए बुखार उतरता है उसके बाद फिर से हो जाता है। क्या करूँ मैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 1 बज रहा है, हॉस्पिटल ले जाओ। चलो सो जाओ। देखिए, हॉस्पिटल ले जाते इमरजेंसी तो खुली होगी ना। मैं आपको कभी परेशान नहीं करती, अकेली संभाल लेती हूँ मैं इसे। तो तुमने नहीं संभालना तो किसने संभालना? तुम्हारी बच्ची है ना, कहती हो तो दूसरी शादी कर लेता हूँ, वो आके संभाल लेगी इसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी, हॉस्पिटल ले चलते प्लीज साथ। तुम्हारा जो मतलब है ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। तुम्हारा दिल ही नहीं करता कि मैं इस कमरे में बैठूं। अजाब बना दी जिंदगी में। मेरी बात तो सुने। कह रहा हूं ना मैं तुमसे, पीछे ना आना।
मुझे अपने आप पे बहुत अफसोस हो रहा है। ना मैं अपने लिए कुछ कर सकी और ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी। मुझे माफ कर देना बेटा। जब तुम बड़ी होगी तुम मेरी मजबूरियों को समझ सकोगी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर परेशानी बर्दाश्त करूंगी। लाइबा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे दो। मुस्कान प्लीज मुझे इस वक्त जाने दो। इबाद बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मुस्कान देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मुझे जाना है, ठीक है? प्लीज। तो तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कहाँ जाओगी? अगर मैंने तुम्हें ये बात के साथ जाने दिया तो सबको पता चल जाएगा। फिर क्या होगा? सोचा है तुमने? लाइबा, देखो आग के साथ मत खेलो, क्योंकि फिर तुम्हें जलने से कोई नहीं बचा सकेगा। मुस्कान तुम मेरी फिक्र मत करो। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस घर का हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, ना ही रेयान भाई और ना ही भाई जी। तुम प्लीज मुझे जाने दो। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मुस्कान मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मुझे डर लगता है, अगर मैंने तुम्हें ये बात के साथ जाने दिया तो फिर इस घर में आफत आ जाएगी। प्लीज होश से काम लो। मेरे पैरों पे इस तरह से कुल्हाड़ी मत मारो। मुस्कान प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे मत रोको। मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनो। इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है मुस्कान। मैं यहाँ रही ना, मैं पागल हो जाऊंगी, या फिर तन्हाई को अपना साथी बनाकर नफ्सियाती मरीज बन जाऊंगी। पप्पू जी की तरह ना खुद खुश रहूंगी ना किसी और को रहने दूंगी। प्लीज प्लीज, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। ये बाद मेरा इंतजार कर रहे हैं। लाइबा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी शोर करके यहाँ पर सबको बुला लूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। बस मैंने कह दिया।
क्या हुआ चंदा? आज बहुत परेशान लग रही हो। हारून, हाँ, बहुत थक गई हूँ। इस पूरे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। सुबह सुबह उठकर सबसे काम करवाना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है, यही तो तुम चाहती थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। यही सब कुछ तो मैं चाहती थी कि सब लोग मेरी बात सुने, जो मैं कहूं वही हो। हाँ, और हमारा क्या होगा? हारून, तुम मेरी सांसों में बसते हो। मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बुला सकती। मैं तो हर वक्त साहिबा, मुझे हाथ मत लगा मुस्कान। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है। जब जानती हो तो यहाँ क्यों आई हो मुस्कान? कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी दुश्मन होगी। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त, अपनी बहन समझा। आखिर तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, मगर मैं गलत थी। मुस्कान, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तुम चली जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दो। साहिबा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रियान को तुम्हारे और इबाद के रिश्ते के लिए कायल कर सकूं। मुस्कान, तुमने कोशिश कर ली तुमने कोशिश, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? प्लीज, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा था तुमने? अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम सबको बताओगी ना? क्या तुम वाकई ऐसा करती? तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई में चिल्लाकर सबको बुला लेती कि तुम ये बात के साथ घर से भाग रही हो? शायद तुम ऐसा नहीं करती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लाइबा। मगर तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती थी कि मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं देखा।
क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही है? नूर की तबीयत कैसी है? नूर की तबीयत ठीक नहीं है। पूरी रात बहुत तेज बुखार रहा है। पूरी रात में उसे पानी की पट्टियां करती रही हूँ लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। मेरी बेटी बहुत बीमार है मुस्कान। अभी परेशान ना हो। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो तुम लोग? नाश्ता बनाया तुमने? शाहजेब कहाँ है? वो घर पर नहीं। घर पर नहीं है? सुबह सुबह कहाँ निकल गया वो? सुबह सुबह नहीं, वो रात को चले गए थे। अब तुमने क्या कह दिया है उसको तबस्सुम? तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है ना कि उसको गुस्सा मत दिलाया करो। जरूर तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी तभी तो वो रात से गायब है। अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ होगा वो। कहाँ होंगे? क्या मतलब? होंगे किसी दोस्त के पास। तुमसे नहीं पूछा मैंने। अब यहां खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ नाश्ता बनाओ, बातें करवा लो, काम कुछ नहीं है। अभी मामा हॉस्पिटल लेके जाती है आपको। अभी आप ठीक हो जाओगे। क्या हुआ भाभी, नूर का बुखार अभी तक उतरा नहीं? नहीं, बहुत रोई जा रही है, बहुत तेज बुखार। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? जी जरूर। भाई जी अभी तक आए नहीं? अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं बैग लेकर आती हूँ, फिर नूर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है? ठीक। चुप 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 बस चुप मेरा बेटा। चुप चुप। तबस्सुम, तबस्सुम, क्या हुआ शाहजेब? कहाँ मर गई है? कब से ढूंढ रहा हूँ उसे, कमरे में भी नहीं। वो नूर को लेके हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? लेकिन किसके साथ? पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। नूर को बहुत तेज बुखार हो गया था इसलिए वो मुस्कान के साथ चली गई। मैं जब घर पर नहीं था तो उसकी हिम्मत किस तरह हुई यहां से जाने की? पूछना चाहिए था ना मुझसे। ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो फुफू आप क्या घर पर कर रही होती? उसे रोकना चाहिए था ना आपको। अगर आपने उसके लिए बढ़ते हुए कदम ना रोके ना तो कल को वो भी मेरे मुंह पर कालक मल देगी। शाहजेब, अगर बच्ची को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो इसका इल्जाम भी तुम माँ को देते ना। खैर छोड़िए, ये बताइए कि हॉस्पिटल ही गई है या फिर कहीं और? शाहजेब, वो जैसी भी है लेकिन गलत कदम कभी नहीं उठाएगी। सही कहा। यही भरोसा आपको अपनी भतीजियों पर भी था। गलत कदम नहीं उठाने की। देखा, इंजेक्शन लगने के बाद नूर कितने सुकून से सो रही है। कितना आराम मिला है इसे, बुखार भी उतर गया। क्या हुआ भाभी, आपको तो खुश और मुतमईन होना चाहिए ना कि नूर पहले से इतनी बेहतर है। वो तुम्हारे भाई जी। भाभी आप भाई जी से इतना डरती क्यों है? तुम नहीं जानती मुस्कान, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी इजाजत के बगैर मैं घर से बाहर निकली, उन्हें कितना बुरा लगेगा। आज तक उनसे पूछे बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकली, आज पहली बार। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आप नूर को लेके कहीं घूमने तो नहीं गई थी ना? नूर को लेके हॉस्पिटल गई थी, बल्कि ये काम तो भाई जी को खुद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, आपने भाई जी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, उसी का नतीजा है ये। मर्द ऐसे ही होते हैं मुस्कान, इसीलिए तो वो औरत पर हाकिम है। जी नहीं, मर्द औरत पर हाकिम है क्योंकि वो औरत की जिम्मेदारी उठाता है,
उसे प्यार और मोहब्बत से तहफ्फुज़ देता है, उसे जमाने की बुरी नजरों से बचाता है। अगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो उसे हाकिम तो क्या, मर्द भी कहलाने का कोई हक नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं बस पहुंचने वाली। चुप चुप चुप। कहाँ गई थी? नूर को हॉस्पिटल लेके गई थी। किससे पूछ के? वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसकी इजाजत से इस घर से बाहर गई थी? बोलो। नूर को बहुत तेज बुखार था, बहुत रो रही थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। हॉस्पिटल ही गई थी या फिर कहीं और? नहीं शाहज़ेब, मैं भला कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा और इस घर के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। हाँ, वो मुस्कान मेरे साथ गई थी, मैं उसे बुला कर लाती। एक सेकंड, तुम्हारी गवाही अब क्या मुस्कान देगी? अरे जिसका अपना किरदार सवालिया निशान है, इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार भी मुस्कान है। लाइबा और रिलिशबा को उसी ने इस रास्ते पर लगाया और अब तुम्हें भी वो गवाही देगी तुम्हारी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वाकई हॉस्पिटल गई थी। मैंने कभी आपसे झूठ बोला? इससे पहले कुछ छुपाया मैंने आपसे? ठीक है, इससे पहले मुझसे पूछे बिना तुमने कभी इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखे। बताओ, किससे मिलने गई थी? खुदा के लिए शादी, आप मेरे शौहर हैं। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, एक सेकंड। ये देखिए आज की तारीख लिखी है, और ये दवाइयाँ नूर की है। आप मेरा यकीन करें, मैं हॉस्पिटल गई थी उसे लेकर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ चलें, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। डॉक्टर तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा ना। कैसे बाप हैं आप? नूर सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी तो बेटी है। मेरी बच्ची नहीं है वो, सिर्फ तुम्हारी लड़की है। मुझे तो लड़का चाहिए था, तुम तो मुझे वो भी नहीं दे सकी। लाइबा बताओ, ये ड्रेस तरिश्मा पे कैसे लगेगा? अलिश्बा तुम बताओ, तुम ये ड्रेस पहनोगी? बहुत प्यारा लगेगा तुम पर। बिल्कुल अच्छा नहीं है ये जोड़ा, मुझे नहीं पहनना।
इतना बुरा जोड़ा है ये। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा जोड़ा पसंद है? अपनी पसंद का जोड़ा निकाल लो, मैं प्रेस करवा दूंगी, ठीक है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ बुरा है। अलिशा ऐसे नहीं बोलते। मुस्कान तुम क्यों तंग कर रही हो उसे? कुछ भी लाकर दे दो, वो पहन लेगी। अलिशा अपने काम खुद करेगी तो ये इसकी दिमागी हालत के लिए बेहतर होगा। अलिशा बताओ ना, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा? देखो तो सही, बहुत प्यारा लगेगा। अलिशा तो सिर्फ अपनी मोहब्बत में पागल हुई है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी मोहब्बत के अंजाम में मर ही जाऊंगी। लाइबा फिजूल बातें मत किया करो, समझी? क्यों मुस्कान, तुम तो ऐसे ही चाहती हो ना? जैसे ही खुद वैसे ही बच्ची पैदा की। रोने के अलावा कुछ और आता भी है तुम्हें? अरे इससे तो बेहतर है मर जाती तो कुछ जिंदगी सुकून में आ जाती। क्या कहा? मेरी बेटी मर जाए? आप मेरी बेटी के मरने की दुआएं कर रहे हैं? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे क्या बड़ी बात कर दी मैंने? कितने हजारों बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, तुम्हारी बच्ची कोई अनोखी तो नहीं। बस जुबान खींच लूंगी अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी मैं। ये भाभी की आवाज है ना? मैं देख कर आती हूँ। ये क्या हो क्या रहा है? अरे देखिए पागल हो गई है ये। तबस्सुम छोड़ो उसे। छोड़ो। हाँ, पागल हो गई हूं मैं। जब किसी माँ के सामने उसकी औलाद के मरने की बात की जाए ना तो वो पागल हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अरे एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि तुम और तुम्हारी बच्ची दोनों आजाद हो। बस मैं कह रही हूँ शहज़ेब, एक बात और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे शौहर हो। क्योंकि एक औरत बीवी होकर तो बुज़दिल हो सकती है, लेकिन माँ होकर कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। वो चिल्लाओ मत। आवाज नीचे रखो अपनी, समझी तुम? अब मेरी आवाज नीचे नहीं होगी। बोलना भूल गई थी मैं, जुबान बंद हो गई थी मेरी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इस घर में। तबस्सुम, तुम होश में तो हो? क्या हो गया है तुम्हें? आहिस्ते आवाज में बात करो। हमारे खानदान की औरतें इस तरह चीखती चिल्लाती नहीं है। क्या औरतों को समझ रखा है आपने अपने खानदान की? भेड़ बकरियां ना, बल्कि जानवर से भी बदतर समझा जाता है उन लोगों को। अपनी मर्जी मुसल्लत की जाती है उन पर। अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। यही औरत की इज्जत है ना आप लोगों की नजर में? तबस्सुम चुप हो जाओ। लगता है मेरा डर और खौफ खत्म हो गया। इसे समझा दीजिए। इससे आगे अगर इसने एक और लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता मेरी जिंदगी में। शौहर का क्या फर्ज होता है? बीवी को तहफ्फुज देना, प्यार करना, मान रखना। मगर आपने क्या किया? सारी जिंदगी मुझे ताने दिए। उम्र में बड़ी हो, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने जबरदस्ती शादी नहीं की थी शहज़ेब आपसे। औलाद नहीं, औलाद के ताने मैं सुनती रही। और जब अल्लाह ने बेटी अता की तो उसकी रहमत से नाशुक्री। अपनी हद में रहो। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे। आज ही तो अपनी हद को पहचानी हूं। अब अपनी बेटी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी, वरना क्या कर लोगी तुम?
हर रिश्ता, हर लिहाज भूल जाऊंगी मैं। तुम क्या बोलोगी? ये रिश्ता, ये लिहाज, सारे रिश्ते मैं खुद ही खत्म कर देता हूँ आज। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। निकालिए इसे घर से बाहर।